श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। साव एतत्तस्य संदृष्टम शक्तियम सदसदात्विका माया नाम महाभाग ये यदन्न निर्ममे विभुवम। यह दृष्टा दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी इस भाव भावा रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा भी भगवान के शिष्यों का निर्माण किया है। कालवृत्तया तु मायम गुणमयाम दोक्षजम पुरुषोत्तम भूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमय माया शोक को प्राप्त हुई है तब उन इंद्रियातीत जिनमय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। ततो भवन नम तत्वदात कलोचिदात विज्ञानदात मदेस्तम विश्वम सहातमोनुदम। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। सोपश्य गुण कालात्मा भगवद दृष्ट गोचरम आत्मा न विकृदात्म विशारया। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने सन भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्त्व विजायत कारकारकतात्रम मुंद्रतन मनोमयम सन। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वेकश्चिरतस्य तामश्चतम त्रिधा अहत्वा तो गुरुणा जन्मो वेकारिदाद भूत वेकिराश्च ये देवाम अर्था विजन्नम यतम। वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। अतः अंतत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठता देवता हुए। काल मायाश योगेन भगवत दीक्षितम नभम नभसमो श्रुतम स्पर्शम विकर्णतो नीलम। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उसे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। कालमय योगेन भगवदीक्षतम नभम नभास्मृतम स्पर्शम विकृतो में नीलम। सन भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग में स्पर्श बंधन मात्रा हुआ और उसके विकृत होने पर उसकी वायु की उत्पत्ति हुई। अनिलोपी विकुर्णापो नभोस्वलाविंतम ससर्ज रूपंत मात्रम ज्योतिर्कलासलोचनम। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन मात्रा की रचना की और उसे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। अनिलेनेवांतम ज्योतिर्वक्त वीक्षतम अदातम बम्बोरस्मयम कालामंशोगतम सन। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। ज्योतिष्वाजुषम विकृतो वीक्षितम मयि गंध गुणात्मदा कालामांश योगतम। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंधमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। भूतानमान विदातम नम तदत्तर वरारम तेषांबर पासुदोषाख्यम गुणान विदुवम। विदुर जी आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगुत समझना चाहिए। एते देवाम कला विष्णुम कालामंश लिंगनम नान सत्व क्रिया निशाम प्रोचम प्रांजलो विभुवम। ये महत्वता आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर सन भगवान से कहने लगे। देवाउच्युम नमामते देवम पदारविंदम तपरुषोपत्सा मात्रम नमन कुतलेता कुतरतो जसरु संसार दुखम बरुषुपंती सन। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान तथा उनके आश्रय लेने से अतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से दूर फेंक देते हैं। धार्त विस्मन्न भवम ईशा जीवा शत्रुतो पहान शर्म आतम बलमंते भगवता सा विगिरे छयाम स विद्यामत आश्रयम।
जगत करता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय के व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए सन भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मार्गंतीयते मुखंद पंडे सचंद्र सुपर्ष्णयो विविक्ते यस्य चामर्षोदरि श्रीदारेम पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्नाम। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप आप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप विनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी का उगम स्थान है, अपने मन परम पावन पाप पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। अदृच्छदया श्रुतवत्तया च भक्तया संजुमाने मृदवद्धाय नानेन वैराग्य बलेन धीरा वज्रेम तत्र विश्व सरोज पीठतम। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को आश्रय हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तादीन रूप भक्ति से परिमर्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। विश्वस्य जनोस्तित्वस्य पार्थे कृतावारस्य पद्माभुजम्मते वज्रेम सर्वे शरणम यदीश समृतम प्रचद्दम संपुसाम। ईश आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। सन यथा सुंदबत्तति सने देहे गाहे ममातित मुद्द दुराग्रहणम पुंसाम सुदुरम वसोतोपि पुर्याम भजेम ततेम सन भगवान पदाब्जम। जिन पुरुषों का देह ज्ञेय था उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुझ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम बचते हैं। ताने ताने वसवात्र विद्दाश बररे प्रांतर मनसम परेश सन अथो न पशुंतरुगायनुनम यतते पंदास विलक्षमयाम। इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहरी भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विनायस की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इससे वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। पाने ने तदेवे कथा शुद्ध्याम सन प्रवृद्ध भक्तया विषादस्य ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा निवसर विकट दिशम। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है और वे लोग वैराग्य ही जिसका इस्सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तथा परे चात्मसदमादि योगो बलेन जीत्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीराम पुरुषम विशंति तेषाम श्रमम स्यानुतु सेवायते। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरुद्ध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। ततेम वयम लोक शुश्रूषा दयानुसृष्टा स्त्री विराट गम्यम सम सर्वे वियुक्ताम संवीरता तंत्रम न शत्रु नाम तस्तरते। आदिदेव सन आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे नहीं मिल पाते और इससे आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपका समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। याद्वद्दिलम तेज हराम काले यथा वयम चान मद्दाम तद्यत्र यथाभियशम मत इमे ही लोका बलियम हरंतराम दुनोहाम। अतः जन्म रहित सन भगवान, जिससे इस हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तवम नमम सुरनामासी सानवन्नम सन कुटस्थ आद्यम पुरुषम पुराणम तवम देव शक्ताम गुणकर्मण्यानो रसवजाम कविमाध्वेजम। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के
देव पहले आप अजन्म ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। ततो वयम सत्त प्रमुखा यदर्थम असन बभु विवातम करवाम कीमते तवम नमम सचक्षुम परदेहे शक्तया देव क्रियार्थे अनुग्रहम सन। परमात्मा देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हमें क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामसन तृतीय स्कंदे पंचमोऽध्यायम्। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अतः षष्ठोऽध्यायम्। विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इत तासम शक्तिनाम सतीनासमत्तमम सम प्रसुप्तात तत्राणम मनीषाम गतिमेश्वरम सन। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरा महत्वादि आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तो काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्वतः अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिय इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। काल संज्ञाम तदा देव्यम बिर्वजाति मुरुक्रमम त्रयोविंशति तात्वनामम गणम युगोपदाविशत्। सोनो प्रविष्टो भगवानाश्चाच्युत रूपम तमगणनम बीनम सयोजमास सुप्तम कर्मे प्रबोधयन्। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए ऐसे तत्व समूह की अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशता को गणम प्रेरितो जन्य स्वावर्त विदितो पुरुषम। इस प्रकार जब सन भगवान ने अदृष्ट को कार्यान्मुख किया तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। परेना विशतासन सविमात्रया विश्वस गुणम मम चुक्षोभान्यमासाद्य यस्मुत्ताद चराचरम। अर्थात जब सन भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया तो वो विश्व रचना करने वाले महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। ये तत्वों का परिणामी विराट पुरुष है जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हिरणम स पुरुषम सहस्त्र परितोषरान आंडकोश उवापसु सर्वातो ब्रहीतम। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था उसमें वह हिरण्यमय विराट सन पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। सवे विश्व सज्जाम गर्भो देव कर्मा शक्तिमान विभजात मनमान मेखदा दशदा त्रिधा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग किए। एषे हशेषत्वानामात संशम परमात्मनम आदावतरो तत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। ये विराट पुरुष ही प्रथम जीव के होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण सन भगवान आदि अवतार है। ये संपूर्ण भूत समुदाय इसमें प्रकोशित होता है। साध्यात्म साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशा विद्ध एकदा हृदयन च। यह अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और सन हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है, इंद्रियों के विषय अधिभूत है, इंद्रियधिष्ठता देवता अधिदेव है और तथा प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।